नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो आप ना सिर्फ अपने लाइफ को एक नई दिशा देंगे, बल्कि ये भी समझ पाएंगे कि जापान के लोग इतने लंबे समय तक खुश और स्वस्थ कैसे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपने इकिगाई की तरफ पहला कदम। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको हर सुबह उठकर ऐसा लगे कि वाह, आज का दिन मेरा है, मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं बल्कि सच में जी रहा हूं। अगर आपकी लाइफ में एक ऐसी वजह मिल जाए जिसकी वजह से उठना, काम करना, जीना सब आसान और मजेदार लगे, अगर हर दिन आपको खुशी, संतोष और ऊर्जा दे, तो यही वजह है इकिगाई। एक ऐसा जापानी शब्द जिसमें छुपे हैं खुशी, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के सारे राज। परिचय। इकिगाई क्या है? दोस्तों, इकिगाई दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इकी मतलब जीवन और गाई मतलब मूल्य या उद्देश्य, यानी आपका जीने का उद्देश्य। ये वो चीज है जो आपको हर दिन जीने के लिए प्रेरित करती है। कोई कहता है परिवार, कोई कहता है काम, कोई कहता है खुशी या कोई छोटी सी हॉबी। लेकिन असली इकिगाई तब जन्म लेता है जब चार चीजें एक जगह मिलती हैं। एक, आप क्या पसंद करते हो। दूसरा, आप क्या अच्छा कर सकते हो। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथा, किस चीज के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों मिलते हैं तो एक बहुत शांत और संतुलित जीवन बनता है। यही है इकिगाई। जापान के लोग लंबा और खुश क्यों रहते हैं? दोस्तों, किताब में लिखा है कि जापान की ओकिनावा जैसी जगहें दुनिया की ब्लू जोन्स में आती हैं। ऐसी जगहें जहां लोग 90 से 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। लेकिन बात सिर्फ उम्र की नहीं है, बात है खुश और शांत उम्र की। ओकिनावा के लोग कहते हैं, हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हमारे पास हर दिन जीने का एक कारण है। और दोस्तों, यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हम में से कई लोग काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर वीकेंड का इंतजार करते हैं, फिर वही दिनचर्या चलती रहती है। लेकिन जापानी लोग काम को बोझ नहीं बनाते, उनका काम ही उनकी खुशी का हिस्सा होता है। इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जीने का तरीका है। किताब में बताया गया है कि इकिगाई सिर्फ कोई रीजन टू लिव नहीं है, यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। आपका स्वास्थ्य, आपका मन, आपके रिश्ते, आपकी सोच, सब कुछ। जिस इंसान को अपना इकिगाई मिल जाता है वो तनाव कम महसूस करता है, लंबे समय तक खुश रहता है, बीमारी कम होती है और सबसे बड़ी बात, हर पल को एंजॉय करता है। इकिगाई आपको बताता है कि आपकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद नहीं है, छोटे छोटे पलों में भी एक एक मकसद छुपा है। लेसन 1, हमेशा एक्टिव रहो, कभी रिटायर मत हो। किताब कहती है, जापानी लोग रिटायर नहीं होते, वो बस अपनी गति बदलते हैं। मतलब वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। बागबानी, खाना बनाना, कला, छोटी दुकानों पर काम, दोस्तों से मिलना। उनके लिए एक जगह बैठकर कुछ ना करना बुढ़ापा तेज कर देता है। अगर आप एक्टिव रहते हो तो दिमाग भी एक्टिव रहता है और दिल भी। हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करो। नई स्किल, नई भाषा, नया गेम, नया ब्रेन एक्सरसाइज। बॉडी को चलाते रहो, दिमाग को चलाते रहो। यही लंबी और खुशहाल लाइफ का पहला राज है। लेसन 2, तनाव कम करो, हल्का जीवन जियो। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा खतरा आजकल स्ट्रेस है। हम सोचते हैं कि काम से स्ट्रेस, पैसे से स्ट्रेस, रिश्तों से स्ट्रेस, लेकिन असली स्ट्रेस तो हमारे दिमाग में बैठी फालतू बातें पैदा करती हैं। जापानी लोग कहते हैं, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे लेकर परेशान मत हो। ओकिनावा के लोग छोटी छोटी खुशियों में जीते हैं। दोस्तों के साथ चाय, परिवार से बातें, हर दिन एक वॉक, शांत खाना, धीरे धीरे जीना। वो जल्दी में नहीं रहते, क्योंकि जल्दी में जीवन नहीं जिया जाता, जल्दी में तो बस समय निकल जाता है। लेसन 3, हल्का खाना खाओ, हरा हाची बू। दोस्तों, ये ओकिनावा का एक बहुत मशहूर नियम है। हरा हाची बू यानी पेट 80% भरकर खाओ। इससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है, ओवर ईटिंग से बचता है और एनर्जी भी बनी रहती है। जापानी लोग ताज़ा खाना खाते हैं, सब्जियां, फल, हल्का सूप, समुद्री खाद्य पदार्थ, ग्रीन टी। अमेरिका और अन्य देश जहां ओवर ईटिंग आम है, वहां बीमारियां भी ज्यादा हैं। ओकिनावा में लोग लंबा इसलिए नहीं जीते क्योंकि उनके पास सुपर फूड है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कम लेकिन सही खाना खाते हैं। लेसन 4,
अच्छे रिश्ते, दोस्तों का ग्रुप मोआई। मोआई एक जापानी परंपरा है जहां 4-5 लोग एक समूह बनाते हैं और जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं, खुशियों में भी और मुश्किल समय में भी। किताब में लिखा है कि अकेलापन इंसान को बूढ़ा और बीमार बना देता है, लेकिन दोस्ती इंसान को जवान रखती है। इसलिए अपने दोस्तों से जुड़े रहो, परिवार से खुले दिल से बात करो, रिश्तों को निभाओ और लोगों के साथ अच्छा समय बिताओ। रिश्ते सिर्फ दिल को ही नहीं, उम्र को भी बढ़ाते हैं। लेसन 5, कुछ ऐसा करो जो आपकी आत्मा को पसंद हो। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे काम में फंसे हैं जिसे करना उनकी मजबूरी है, पसंद नहीं। लेकिन इकिगाई कहता है, हर दिन थोड़ी देर उस काम को जरूर करो जो आपको अंदर से खुशी देता है। वो चाहे संगीत बजाना, चित्र बनाना, खेल, लिखना, खाना बनाना, पढ़ना या फिर कोई छोटा सा क्रिएटिव काम। ये छोटी छोटी पसंद आपकी बड़ी बड़ी खुशियों का कारण बनती हैं। लेसन 6, फ्लो में रहना सीखो, पूरी तरह डूब जाना। फ्लो वो अवस्था है जहां आप कुछ कर रहे हो और समय रुक जाता है। ना तनाव होता है, ना दिमाग इधर उधर भागता है, बस आप और आपका काम। जैसे एक लेखक लिख रहा हो और उसे पता ही ना चले कि कब 3 घंटे गुजर गए, या एक कलाकार पेंटिंग बना रहा हो और दुनिया को भूल गया हो। फ्लो में रहने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, दिमाग तेज होता है और खुशी भी मिलती है। लेसन 7, अपना उद्देश्य ढूंढो, इकिगाई खोजो। आपका इकिगाई छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। किसी का इकिगाई बच्चों को पढ़ाना है, किसी का खाना बनाना, किसी का लोगों की मदद करना, किसी का एक सफल बिजनेस बनाना। इकिगाई कोई एक चीज नहीं, बल्कि एक फीलिंग है, मैं सही रास्ते पर हूं। अपने आप से ये 4 सवाल पूछो। मैं सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? मैं किस काम में अच्छा हूं? दुनिया या लोगों को मेरी किस चीज से फायदा होता है? और किस काम से मुझे कमाई कर सकता हूं? जहां इन चारों का मिलान हो जाए, वही है आपका इकिगाई। लेसन 8, प्रकृति के करीब रहो, सिंपल लाइफ। किताब बताती है कि ओकिनावा के लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। वो सुबह सूरज उगते देखते हैं, जमीन पर काम करते हैं, हवा और मौसम को महसूस करते हैं। नेचर के संपर्क में रहने से तनाव अपने आप कम हो जाता है और आप दिनों दिन ज्यादा खुश और हल्का महसूस करते हैं। लेसन 9, कृतज्ञता, थैंक यू कहना सीखो। कृतज्ञता आपकी लाइफ बदल देती है। जापानी लोग रोज छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं। आज का सुंदर मौसम, अच्छी सेहत, परिवार, अच्छा खाना, सीखने का अवसर। जब आप दिल से धन्यवाद कहते हैं तो जीवन और भी खूबसूरत लगता है। लेसन 10, संतुलन, वर्क लाइफ हार्मनी। किताब कहती है कि लाइफ का सच्चा संतुलन काम और आराम दोनों से बनता है। जापानी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आराम, चाय, टहलना, रिश्ते, कला, इन सब को बराबर महत्व देते हैं। यानी काम करो, लेकिन खुद के लिए जीना मत भूलो। आपका सफर अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, इकिगाई कोई जादू नहीं, ये वो रोशनी है जो हर इंसान के दिल में पहले से जल रही होती है। हम बस कभी कभी अपनी भाग दौड़, अपनी परेशानियों और अपनी सोच की धूल में उसे ढक देते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर झांक कर ये रोशनी खोज लेते हैं, आपकी हर सुबह एक नए जोश से शुरू होती है। आपकी थकान कम महसूस होती है, आपकी मुस्कुराहट गहरी हो जाती है और जीवन एक सुंदर सफर जैसा लगने लगता है। याद रखिए दोस्तों, इकिगाई बाहर नहीं मिलता, ये आपके अंदर ही जन्म लेता है। बस उसे महसूस करना, उसे पकड़ना और उसे जीना होता है। और उसका पहला कदम आपने इस वीडियो से ही उठा लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि इससे आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई है, तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, शायद उनका भी इकिगाई इसी वीडियो से जाग जाए। नीचे कमेंट में बताइएगा आपका इकिगाई क्या हो सकता है, या कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा दिल छू गई। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम आपके जीवन को और बेहतर बनाने वाले ऐसे ही नॉलेज, मोटिवेशन और बुक समरी लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को दिल से सुनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना इकिगाई खोजते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।